हेलो साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल PS एजुकेशन बागपत में। तो साथियों, आज हम लोग थोड़ा सा एक मैथ के चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। जैसा साथियों आपको पता ही है, आज पहली क्लास है तो आज की क्लास छोटी रहेगी, क्योंकि एक बार देखना होगा कि वीडियो में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कुछ और बात। अगर आपको लगता है कि कोई समस्या है वीडियो में या जूम करने में, जैसे भी कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, देखने की कोशिश मैं भी करूंगा। इसलिए आज छोटी वीडियो बनाई है। तो साथियों, सबसे पहली बात तो यह है कि जो मैं पढ़ाऊंगा ये किस किस एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो साथियों, मैं बेसिक से लेकर जीरो से लेकर हाई लेवल तक पढ़ाऊंगा, यानी कि जीरो से स्टार्ट करूंगा और हाई लेवल तक चला जाऊंगा। ठीक है साथियों, तो आप किसी भी एग्जाम में बैठ लेना, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा जितना मैं पढ़ाऊंगा। बस ये है कि थोड़ा टाइम ज्यादा लग सकता है पढ़ाने में, पर आएगा इससे बाहर कुछ नहीं है। ठीक है साथियों, अब आपकी SSC GD का वैकेंसी आने वाली है जल्दी। यूपी पुलिस, SI के, एयरफोर्स, रेलवे ग्रुप डी, NTPC का साथ में बचा है अभी। तो तमाम एग्जाम है अभी जो जिनके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो आज क्या क्या पढ़ाऊंगा मैं आपको? संख्या पद्धति। मैथ का चैप्टर है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम। तो साथियों, आज हम इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। ठीक है, बिल्कुल आज बेसिक से पढ़ाऊंगा, बिल्कुल जीरो से, जिसको बोलते हैं बिल्कुल ही कहना जमीनी लेवल से। ठीक है साथियों, तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए अगर पसंद आती है तो। अगर आपको लगता है कि हाँ भाई ठीक है, यहाँ कुछ ठीक ठाक पढ़ाया जा रहा है, तो आप थोड़ा सा सपोर्ट कर दो, बस ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। ठीक है साथियों, चलो ज्यादा बात न करते हुए अपना ठीक आते हैं चैप्टर में। तो साथियों, संख्या पद्धति, इसमें सबसे पहले हमने देखना होता है कि मैथ में क्या करना है, हमें क्या पढ़ना है, क्या नहीं। तो मैथ में सबसे हमारा संख्याओं का ही खेल होता है। अब हमें ये पता होना चाहिए कि संख्या किस किस प्रकार की होती है। संख्या किस किस प्रकार की होती है। तो चलो साथियों देख लेते हैं संख्या किस किस प्रकार की होती है। सबसे पहले होती है प्राकृतिक संख्या या प्राकृत संख्या। इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। हिंदी माध्यम का स्टूडेंट रहा हो साथियों तो मैं आपको हिंदी में ही पढ़ाने की कोशिश करूंगा, जहां तक पॉसिबल होगा। तो मैं इंग्लिश मीनिंग बता दिया होगा आपका। ये होगा आपका प्राकृत संख्या। दूसरा आता है फिर पूर्ण संख्या। अब देखो साथियों, क्वेश्चन आ जाता है सबसे छोटी प्राकृत संख्या, क्वेश्चन आ जाता है सबसे छोटी पूर्ण संख्या। प्राकृत संख्या कहां से स्टार्ट होती है? 1 2 3 4 5 6 7। आप ये समझ लो, ये कहीं तक भी चले जाओ, अनंत तक आएंगे। उसके बाद में पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कहां से स्टार्ट होती है? 0 से स्टार्ट होती है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 अनंत तक। बस सबसे छोटा एक ये अंतर है कि पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है। आपका जैसे SSC GD का एग्जाम है, इसमें पूछने की पूरी संभावना रहती है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है। अक्सर जिसने पढ़ा होता है उसकी तो बात अलग है, जिसने नहीं पढ़ा है वो एक टिक करके आ जाता है। मोस्टली स्टूडेंट ऐसे करते हैं। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 और सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1। ठीक है साथियों, उसके बाद में आती है आपकी सम संख्या। सम संख्या, उसके बाद सम संख्या की डेफिनेशन देख लो। सम संख्या उन संख्याओं को कहते हैं जो 2 से पूरी पूरी विभाजित नहीं होती। जो संख्या 2 से, सम संख्या है तो उसको 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है। 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है।
देखो साथियों, सम संख्या है तो जो संख्या 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है, अर्थात 2 से भाग जाने पर शेषफल 0 बचे, शेषफल कुछ भी न बचे। इसके बाद आती है विषम संख्या। इसमें दोस्तों विषम संख्या में जो संख्या दो से पूरी पूरी या पूर्णतः क्या तो विभाजित नहीं होती दोस्तों, यहां नहीं होती ये मेन पॉइंट है, और यहां हो जाती है। सम संख्या में 2 से पूरी पूरी कट जाती है और विषम संख्या में 2 से पूरी पूरी नहीं कटती, बस एक छोटा सा अंतर है। जैसे आप संख्या ले लो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, यानी कि आप कहीं तक भी चले जाओ ऐसे। अब विषम संख्या की बात आती है। विषम संख्या 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, ऐसे आप ये ऐसे चल। ठीक है साथियों, यानी जो 2 के पहाड़े में आ जाती है वो तो होती है आपकी सम संख्या। अब छोटे को तो देख ले, छोटे नंबर हो गए तो 2 के पहाड़े में आता है या नहीं। अब बड़े नंबर को कैसे देंगे? सपोज करो यहाँ से ले लो आपका 576, इसको कैसे देंगे? अब इसको आप अगर आप कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हो तो ऐसे भाग कर लो। अगर जो कोई बिल्कुल नया स्टूडेंट है वो 576 को ऐसे भाग कर लो। 2 दूनी 4, 1 7, 2 सते 2 अट्ठे 16, 1 6, 2 अट्ठे 16। देखो साथियों, यहाँ बिल्कुल 0 बच गया, यानी कि 0 कह दो या कुछ नहीं बचा। तो अगर कुछ नहीं बचता तो सम संख्या, अगर कुछ बच जाता है तो फिर विषम संख्या। ठीक है साथियों, इसके बाद में आती है आपकी प्राकृत होगी, पूर्ण होगी, सम होगी, विषम होगी, आपकी आती है भाज्य संख्या, और आती है अभाज्य। अभाज्य संख्या देखो साथियों, भाज्य संख्या वे संख्या कहलाती है जो एक व अपने आप को छोड़कर, भाज्य संख्या वे संख्या कहलाती है जो एक व अपने आप को छोड़कर अन्य किसी संख्या से भी कट जाए, भाज्य संख्या कहलाती है। एक व अपने आप को छोड़कर, अपने आप मतलब स्वयं, अपने आप को छोड़कर अन्य किसी संख्या से भी कट जाए। देखो साथियों, यहाँ पर कट जाए आपका, वही विषम संख्या में एक व अपने आप को छोड़कर अन्य किसी संख्या से न कटे, अन्य किसी संख्या से ना कटे। देखो साथियों, आपका हो गया है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या तो वो संख्या होगी जो एक व अपने आप यानी कि स्वयं को छोड़कर अन्य किसी संख्या से भी कट जाए। एक से भी सर हर संख्या कटती है और अपने आप से भी। अब सपोज करो यहाँ पे ले लेते हैं 75, अब ये एक से भी कटेगा और अपने आप से भी कटेगा। अपने आप यानी कि स्वयं एक से भी कटेगा और 75 से भी कटेगा। ठीक है,
तो एक में अपने आप को छोड़कर अन्य किसी संख्या से भी कट जाए। देखो 75 दिया था, एक से भी कटता है और 75 से भी। अब बीच में देख लो, एक 3 से कट जाता है, 3 से 25 से 75, 3 से भी कट जाता है, 3 से कट जाता है आपका, 15 से कट जाता है, मतलब तमाम संख्याओं से कट जाएगा। हमको देखना है कि इन दोनों के ये संख्या है, इनसे अलग भी किसी से अगर एक भी संख्या से कट जाती है तो हमारी भाज्य संख्या होगी। अगर एक वह अपने आप को छोड़कर अन्य किसी एक संख्या से भी कट जाती है तो वो हमारी भाज्य संख्या होगी। ठीक है साथियों, अगर वह सपोज करो यहाँ पे ले लेता हूँ 19, ये 1 से कटता है और 19 से। अब बीच में देख लो आप, 2 से कटेगा, 3 से, 4 से, 5 से, मतलब किसी भी संख्या से नहीं कटेगा। 19 किसी भी संख्या से नहीं कटेगा, तो जो ना कटे वो तो आपका अभाज्य संख्या, और जो कट जाए वो आपकी भाज्य संख्या। ठीक है, अब आपका यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी। अब बहुत से दोस्तों को कंफ्यूजन रहता है कि 2 होगी या 4 होगी। अब देखो 2 होगी या 4 होगी, सबसे छोटी भाज्य संख्या। अब देखो भाई, ये 1 से कटेगी और 2 से, यानी कि एक वह अपने आप से कट रही है, अन्य किसी संख्या से तो नहीं कटती। एक वह अपने आप से कटती है, अन्य किसी संख्या से नहीं कटती, इसलिए 2 क्या हो गया हमारा, 2 हो गया हमारा अभाज्य संख्या। अब यहाँ पे 4 को देख, 3 को देख लेते हैं। इससे पहले 3 1 से कटेगा और 3 से, अन्य किसी संख्या से तो नहीं कटता, तो ये हमारा हो गया। देखो साथियों, वो लाइट चली गई, साथियों थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी। तो साथियों मैं क्या बता रहा था आपको, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या की संख्या होती है जो एक वह अपने आप को छोड़कर अन्य किसी संख्या से भी कट जाए। जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे लिख रहा है, 1 मिनट साथियों, 1 मिनट बस। हाँ साथियों, तो मैं आपको बता रहा था भाज्य संख्या। भाज्य संख्या एक बार अपने आप को छोड़कर, जैसे मैंने लिखा था यहाँ पे 4 को माने चले दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए थोड़ा सा 4 दोस्तों 1 से भी कटेगा, 4 से भी, अन्य किसी संख्या से कट जाता है क्या, हाँ, अन्य 2 से भी कटता है। तो हमारा ये 3 संख्या होगी यहाँ पे, यानी कि एक में अपने आप को छोड़कर अन्य किसी संख्या से कट जा रहे हैं, तो हमारी सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होगी, न कि 2। 2 क्यों नहीं होगी, यहाँ पे शायद दिखाई नहीं दे रहा, 2 यहाँ लिख देख लेते हैं। 1 से कटता है, 2 से, अन्य किसी संख्या से कटता है नहीं, इसलिए ये हमारा नहीं होता, 2 नहीं होता, 2 हमारा होगा अभाज्य संख्या। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, उसके बाद 6, 8 और आपका हो जाएगा 9 भी हो जाएगा, ऐसे चलता जाएगा। उसके बाद में आ गई आपकी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या वे संख्या जो एक अपने आप को छोड़कर अन्य किसी संख्या से नहीं कटे। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे 2 ही ले लेते हैं, एक तो सभी से कटता है, ये 1 से कटेगा और अपने आप, अन्य किसी संख्या से तो नहीं कटता, तो ये अन्य किसी संख्या से नहीं कटता, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। उसके बाद में देख लेते हैं 3, यहाँ से 1 से कटेगा और 3 से, अन्य से नहीं कटेगा, तो यहाँ से 3 भी हो गया हमारा, ऐसे 5, 7, आपका 11 और आपका हो जाएगा 13, 17, 19, 23, तो ऐसे चलता जाएगा दोस्तों। आपको समझ में इतना है, बस मैं आपको थोड़ा ऐसा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाज्य और अभाज्य में अंतर क्या होता है। ऐसे तो आप रट सकते हो, ये तो कहीं भी मिल जाएगा ऐसा लिखा हुआ तो कि कौन कौन सी संख्या होती है, बस आपको समझना यह है कि मतलब होती क्यों है। भाज्य संख्या जो एक वन अपने आप को छोड़कर अन्य किसी संख्या से भी कट जाए, और अभाज्य जो एक व अपने आप को छोड़कर अन्य किसी से ना कटे। साथियों उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। एक बार और बता देता हूँ सभी को। परावर्तक सबसे छोटे परावर्तक संख्या 1, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0, सम संख्या जो 2 से कट जाती है, विषम संख्या जो 2 से पूर्णतः नहीं कटती। अब क्वेश्चन ये आ गया कि अब 2 से कट जाती है तो कैसे पता करेंगे। चलो उसके बाद तुरंत वही पढ़ाता हूँ कि कैसे पता करेंगे। ठीक है साथियों, कर देता हूँ इसको अब सीधा। तो साथियों अगर आपको कुछ भी समस्या आती है तो हम कमेंट बॉक्स में पूछ लेंगे। मैं कल
हाँ, तो कल भी आपकी वीडियो आ जाएगी, तो मैं कल की वीडियो में कोशिश करूंगा जो भी आपके डाउट हो गए तो आप कमेंट बॉक्स में बताते रहना मुझे। चलो ठीक है साथियों देखते हैं अब क्या, यानी कि 2 से कैसे कटेगी संख्या, 3 से कैसे कटेगी। हेडिंग डाल रहा आप विभाजित होने के नियम। ठीक है साथियों, विभाजित होने के नियम। चलो भाई देखते हैं अब दो विभाजित होने के। ऐसे तो सपोज करो हमें 577 दे दिया, तो अब ये देखना पड़ेगा कि ये 2 से कट जाएगी। अब बचपन में तो ऐसे करते थे, 2 से भाग करा, 2 दूनी 4, 1 7 2 8 16, 1 6 2 8 16। अब दोस्तों कंपटीशन में अगर ऐसा करने लगे तो टाइम बड़ी प्रॉब्लम होती है कंपटीशन में। ठीक है, ऐसे तो हमें करना नहीं है, इसमें तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, 10 ही क्वेश्चन हो जाएगा, हो पाएंगे पूरे 2 घंटे में। ठीक है, चलो अब देखते हैं 2 का नियम, 4 का और आपका 8 का और 16 का। ये नियम सभी एक जैसे हैं, इसलिए मैं एक साथ लिख रहा हूं ताकि आपको याद करने में आसानी हो। ठीक है साथियों, अब देखो 2 की पावर 1 बराबर 2 हो जाता है, 2 की पावर 2 बराबर 4 हो जाता है, 2 की पावर 3 बराबर हो जाता है कितना आपका 8, 2 की पावर 4 बराबर 16। ठीक है साथियों, अब देखो वैसे ये कोई लॉजिक नहीं है, ये तो बस एक याद करने का तरीका है, लॉजिक नहीं है ये ऐसे कोई, और बता रहा हूं बस ऐसे याद जल्दी हो जाएगा आपके। ठीक है जी, देखते हैं 2 से कैसे पता करें कि संख्या 2 से कट जाती है या नहीं। देख लो, जो संख्या जो नहीं लिखो आप ऐसे लिख लो, जिस संख्या को लिख लो, जिस संख्या का इकाइकांक या क्वेश्चन में लिख दो लास्ट अंक, इकाइकांक 2 से पूर्णतः विभाजित, 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, दो से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, वैसे वह पूरी संख्या, वह पूरी संख्या 2 से कट जाएगी और विभाजित हो जाएगी, एक बात है। चलो जी अब देखते हैं 2 का नियम क्या कहता है कि जिस संख्या का इकाइकांक 2 से पूरा कट जाएगा, 2 से पूरा कट जाएगा तो वह संख्या 2 से पूरी कट जाएगी। अब 4 अंक है, देखो यहाँ पे 2 की पावर 1 है तो हमने लिया लास्ट का 1 अंक, यहाँ पे 2 की पावर 2 होता है 4, इसलिए यहां ले लेते हैं लास्ट के 2 अंक, लास्ट के 2 अंक पूरे कट जाएंगे। ठीक है साथियों, यहाँ पे 4 में हो गया लास्ट के 2 अंक। अब ऐसे ही 8 में 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 बराबर 8 होता है, यहाँ के 3 पावर है ना, तो लास्ट के 3 अंक, लास्ट के 3 अंक। ऐसे साथियों 2 की पावर 4 बराबर 16 होते हैं, 16 में लास्ट के 4 अंक, लास्ट के 4 अंक। ठीक है साथियों, अब ये तो देख लिया। इसके बाद में देखो 2 में होता है लास्ट का 1 अंक, आपका 4 में होता है लास्ट के 2 अंक, 8 में होता है लास्ट के 3 अंक, आपका 16 में होता है लास्ट के 4 अंक। ठीक है साथियों, अब देखो उदाहरण देकर समझाता हूं मैं, कैसे संख्या मान लेते हैं, हम कुछ भी मान लेते हैं, 32 751 और आपको मान लेते हैं
11 मत मानना, अभी यहाँ पे 56 कर रहा हूँ। ठीक है, मान लेते हैं 87 और 84। ये दो संख्या मान ली। अब हमें साथियों ये देखना है इन दोनों संख्याओं में से 2 से कौन सी संख्या कट जाएगी। इन दोनों, एक और लिख लेते हैं संख्या, ये 3 संख्या है, इन 3 संख्याओं में से 2 से कौन सी संख्या कट जाएगी। नियम कहता है जिस संख्या का इकाई का अंक, अब इकाई का अंक यहाँ क्या होगा, या फिर लास्ट का अंक, देसी भाषा में लास्ट का अंक, इकाई का अंक यहाँ से ये हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा और आपका यहाँ से ये हो जाएगा। लास्ट का अंक पूरा पूरा विभाजित हो जाए तो साथियों जो ये बाकी की संख्या बची इससे हमें कोई मतलब नहीं है, छोड़ दो इसको बिल्कुल। यहाँ से कितना बचा 6 और आपका यहाँ से 4 और यहाँ से 3। ये जो 6 4 3 बच गया, इनको 2 से भाग करके देख लो। अगर आप स्टार्टिंग से कर रहे हैं तो आप ऐसे कर लो, 2 3 6, कुछ नहीं बचता, तो ये संख्या हमारी 2 से पूरी पूरी कट जाएगी। अब ऐसे 4 को कट रहा हूं, 2 से भाग किया 2 दूनी 4, तो ये भी हमारी पूरी पूरी कट जाएगी। 2 से पूरी पूरी दोनों कट रही है। इसके बाद में 2 से भाग किया 2 एकम 2, बच गया 1, तो ये 1 बच गया। हमारा नियम कहता है कि 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, पर यहाँ पे शेष पर छोड़ दिया तो ये संख्या हमारी 2 से नहीं कटेगी। उम्मीद है साथियों आ गया होगा समझ में आपकी। ठीक है, लास्ट का एक अंक देखना है, उसके बाद में लास्ट का एक अंक देखना है 2 के लिए। अब ऐसे 4 के लिए देख लेते हैं। यही संख्या मान लेते हैं, यहाँ से 2 अंक का था तो यहाँ से ले ले 56 4 के लिए, और यहाँ से कितना 84 यहाँ से 73। अब देखो 4 से भाग करो इसको, 4 एकम 4 आपका और 4 चौक 16 आपका, ये पूरा पूरा कट जाए। चलो खैर आपकी समझ में ऐसे नहीं आया होगा, बिल्कुल ऐसे ही बता देता हूँ। 4 एकम 4 1 6 4 चौक 16। अब कुछ नहीं बचता, तो कुछ नहीं बचता, ये हमारी 4 से भी कट जाती है, 2 से भी कट रही थी और 4 से भी कट जाती है। उसके बाद में आपने 84 है, 84 को 4 से भाग करेंगे तो पूरा 4 दूनी 8 4 एकम 4, ये भी कट जाती है। उसके बाद में 73 को 4 से भाग करेंगे, 4 एकम 4 3 33 4 के 32, तो एक शेष पर बच गया 18 से 1/4, मतलब ये शेष फल नहीं बचना चाहता, तो ये हमारी 4 से नहीं कटेगी। जब 2 से नहीं कट रही थी तो 4 से कैसे कट जाती है। चलो साथियों, उसके बाद में अब देख लेते हैं इसी संख्या को मानकर 8 का नियम क्या कहता है, लास्ट के 3 अंक, यहाँ से लास्ट के 3 अंक ले लो। ये कितना 756 और यहाँ से कितना 684। ये तो छोटे था साथियों, क्योंकि 2 से नहीं कटी, 4 से भी नहीं कटने की, 4 से नहीं कटी तो 8 से भी नहीं कटने की। अब यहाँ से देख लो इसको, 756 को 8 से भाग कर रहे हैं, 8 से 56 8 9 72 3 6 8 चौक 32, शेष पर कितना बच गया आपका 4, ये 4 शेष पर बच गया। लास्ट नियम क्या कहता है कि पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए, पर यहाँ तो शेष पर बच गया, तो ये 8 से नहीं होगी, 8 से विभाजित नहीं होगी। ऐसे यहाँ से 8 से भाग कर लिया, 8 7 56 8 8 64 4 4 8 5 40, पूरा आपका यहाँ 4 बच गया। तो यानी कि 4 शेष पद छोड़ रही है, तो ये नहीं होगी। जहां शेष पद कुछ भी ना बचे वहां पे आपका हो जाता है, जहां शेष पद छोड़ दिया है तो वहां पूरी पूरी नहीं कट पाएगी, और जहां शेष पद नहीं छोड़ती तो कट जाती है। ऐसे साथियों 16 का नियम है। 16 में क्या करना है आपको, लास्ट के 4 अंक लेने हैं। एक नई संख्या लिखता हूं इसके लिए, अब जैसे ये संख्या है वो पूछता है कि 16 से ये संख्या पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी या नहीं। नियम क्या कहता है, लास्ट के 4 अंक, तो यहाँ से 4 अंक कितना हुआ हमारा 6432। अब इसको 16 से भाग कर लो, 16 चौका 64 और आपका 16 दूनी 32। ठीक है, अब इसको कर लेना 6432 बटे 16, तो ये हमारी पूरी पूरी कट जाएगी, यानी कि पूरा पूरा भाग हो रहा है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ साथियों ये समझ में आ गया होगा आपके। एक बार और बता देता हूँ जल्दबाजी में।
दो का नियम क्या कहता है? इकाई का अंक, इकाई का एक अंक। चार का नियम कहता है इकाई के दो अंक। आठ का कहता है इकाई के तीन अंक। 16 कहता है इकाई के चार अंक। तो साथियों ऐसे ही सबको पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए। चलो अब देखते हैं तीन का नियम। तीन का और आपका 9 का, 3 का और 9 का एक जैसा है। देखो दी गई संख्या का, दी गई संख्या के अंकों का योग, अंकों का योग अगर 3 से पूर्णतः विभाजित, देखो भाई दी गई संख्या के अंकों का योग अगर 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए तो संख्या 3 से कट जाएगी। ऐसे साथ इसमें 9 में दी गई संख्या का अगर 9 से भाग हो जाए, मतलब दी गई संख्या वही ऊपर की डेफिनेशन है, बस 3 बदलेगा, 3 की जगह 9 हो जाएगा। जरूरी नहीं है जो संख्या 9 से कटेगी वो 3 से भी कटे। हाँ ये जरूरी है कि जो संख्या 9 से कट रही है वो 3 से जरूर कटेगी, पर ऐसा नहीं है कि जो संख्या 3 से कट रही है वो 9 से भी कटे, जरूरी नहीं होता। चलो देखते हैं, तो संख्या लिख देता हूं मैं। ये संख्या है तो वो पूछता है हमारी ये संख्या में देखनी है 3 से कट जा रही है या नहीं। इसने कहा दी गई संख्या के अंकों का योग 5 + 4, देखो 5 + 4 + 6 + 1 और +8 और +1 और +9। अब देख लो इनको सबको जोड़ दो और 3 से भाग कर दो। 5 और 4 9 और 6 15 और 1 16 और 8 24 और 1 25 और 9 34। जोड़ घटा में देख लेना दोस्तों, हो सकता है जल्दबाजी में कभी कभी गलत हो जाता है, और यहाँ पे तो मैं अकेला कैमरे के सामने खड़ा हूँ तो इसमें जोड़ घटा में गलती हो सकती है। आप भी देख लेना, मेरे हिसाब से 34 आया इसका, यानी कि 34 आया। 34 3 से कट जाता है नहीं कटता। अगर इसकी जगह मैं यहाँ पे 0 कर देता हूँ, 1 मिनट देखो, इसकी जगह कर देता हूँ 0। अब आ गया इसका 33 तो 3 से कट जाता है। देखो 3 कम 3 फिर 3 कम 3 पूरा कट जाता है। तो ये संख्या तो हमारी 3 से पूरी कट जाएगी। अब यही देखना है कि 9 से कट जाती है क्या। 9 से देखने के लिए ये बता देता हूँ, इसको भाग करना है 9 से, तो इसका 33 आया ना। अब ये देखो 33 9 के 33 9 के फाड़े में आता है या नहीं आता। तो 33 तो आता नहीं, या तो 9 चौक 36 आता है, जैसे पहले 9 3 27 आता था। अब ये है 33, तो पूरा कटता नहीं, शेष पर बचेगा। ऐसे देख लो, चलो 9 3 27 ऐसे 13 6 से इसका बचता है, तो ये शेष पर नहीं बचना चाहिए था। अगर यहाँ पे ना बचता किसी कारण से ये हो जाता, इसका 36 हो जाता, और यहाँ पे हमारा 36 को दे देते 9 चौक 36, तो ये पूरी कट जाती है। ठीक है, तो इसमें यही देखना है कि योग करके उनका 3 से भाग करना। अगर 3 का देखना तो 3 से भाग करना, 9 का देखना तो 9 से भाग करना। बस अंतर सिर्फ यही है और कोई अंतर नहीं। ठीक है साथियों, यानी कि सारी संख्या जोड़ के उन्हें 3 से भाग कर दो। ऐसे ही 9 का है, सारी संख्या जोड़ के उसको 9 से भाग कर दो।
आपका 3 का हो गया और 9 का हो गया। इसके बाद में 5 का आता है। 5 का नियम क्या कहता है, अगर दी गई संख्या के इकाई का अंक 0 या 5 हो, अगर दी गई संख्या के इकाई का अंक 0 या 5 हो तो अगर दी गई संख्या के इकाई का अंक 0 या 5 हो तो संख्या पूरी अब 5 की जगह साथ साथ आपको ये बता देता हूँ 25 का भी और 125 का, इतना बता देता हूँ, और 625 का भी। चलो साथ साथ बाकी आपको इतना है कोई, चलो बता ही देता हूँ, इतना 25 तक ही रख लेना आप। अब 5 की पावर 1 बराबर 5, 5 की पावर 2 बराबर 25, 5 की पावर 3 बराबर 125, 5 की पावर 4 बराबर 625। ठीक है, वही जैसे 2 के नियम में करा था, 4 के लिए लिया था, 8 के में और 16 के में। ऐसे यहाँ इकाई का अंक देखना। अब यहाँ के लास्ट के 2 अंक इकाई दाई के लास्ट के 2 अंक, ठीक है। अब ऐसे यहाँ 5 की पावर 3 है तो लास्ट के 3 अंक, यानी कि इकाई दाई और सैकड़ा। और यहाँ पे इसकी आपको इतनी जरूरत नहीं होगी, पर फिर भी देख लो, लास्ट के कंपटीशन बढ़ रहा है, कुछ भी हो सकता है, लास्ट के 4 अंक। ठीक है साथियों, जैसे 5 के में था आपकी इकाई का अंक 0 या 5 हो, 25 के में हो गया आपका इकाई और दाई का अंक, 125 का हो गया इकाई दाई और सैकड़ा यानी कि 3 अंक, और 625 में हो गया लास्ट के 4 अंक। अब देख लेते हैं, संख्या लिख देता हूं मैं। अब ये देखना है कि ये संख्या हमारे 5 से कट जाती है या नहीं। नियम क्या कहता है, इकाई का अंक 0 या 5। अब यहाँ पे इकाई का अंक कितना 5, तो ये संख्या हमारी 5 से कट जाएगी। ठीक है, इसकी जगह थोड़ा सा कर लेता हूँ मैं, 15 कर लेता हूँ। चलो खैर, वो तो आप समझ ही जाओगे। यहाँ पे 5 से तो कट रही है। अब देखना है मैं 25 का। 25 में क्या गया, लास्ट के 2 कितना है 15 को अगर 25 से भाग करेंगे तो 15 से इस पर आ जाएगा, भागे नहीं होगा, तो ये हमारे 2 से नहीं कटेगी। अगर इसकी जगह 2 कर दूं तो फिर हो जाएगा ये 25। अब 25 कट जाएगा पूरा पूरा, तो ये 25 से कट जाएगी। उसके बाद में 125 से देखना है, 125 में क्या आएगी, लास्ट के 3 अंक आना, तो यहाँ से 625 को 125 से भाग कर लो, यहाँ से 5 चल जाएगी शायद, 5 25 1 5 10 11 1 5 5 6 शायद, 5 25 2 5 10 और 2 12 का 2 का हासिल लगा 1 5 5 625 हो गया, कुछ नहीं बचता। तो यानी कि यहाँ कुछ नहीं बचता, तो ये संख्या हमारी 125 से भी कट जाएगी। उसके बाद में 625 से काटने के लिए लास्ट के 4 अंक कितना 96 अब 96 यहाँ से किससे भाग करना है हमें, 625 से, क्योंकि 625 से पूछ रहा है वो। 625 एकम 625 यहाँ से, मतलब ये देख लेना, अगर पूरा कट गया तो ठीक है, अगर शेष पर बच रहा है तो फिर ये पूर्णतः विभाजित नहीं होगी संख्या। ठीक है साथियों, उम्मीद करता हूँ कि वही 2 बार है, जैसे 2 के में 1 अंक था, 4 के में 2 अंक, यहाँ पे 5 के में 1 अंक, 25 के में 2 अंक और 125 के में 3 अंक, 625 के में 4 अंक, ये देखना है। चलो साथियों, अब चलते हैं, आपका 5 का हो गया। 10 का सभी को पता ही है, अगर लास्ट में 0 आ जाती है तो 10 से कट जाएगा, अदरवाइज नहीं कटेगा। 10 का सभी को पता है रहा। इसके बाद 6 का और 7 का। 6 का और 7 का अपना कोई नियम नहीं होता, 6 को हम बीच में तोड़ सकते हैं, 2 गुना 3,
2 3 6 हो जाएगा आपका। अब इस कैसे देखना है, अगर कोई संख्या दी जाती है 6186 लिखते हैं, वो पूछ रहा है कि 6 से कट जाती है ये संख्या या नहीं। अब दोनों नियम लगा के देख लेंगे हम। 2 का नियम क्या कहता है, इकाई काम यहाँ कितना 6, 2 से कट जाता है, हाँ 2 का नियम यहाँ पे चल जाता है। अब 3 का और देख लो, 3 का नियम क्या कहता है कि अंकों का योग, देख लो भाई 8 और 6 14, 1 15 और 6 21, 21 3 से कट जाता है, हाँ 3 से 21, तो ये संख्या हमारी 6 से कट जाएगी। ऐसे करना था, ठीक है। तो 6 को 2 और 3 में तोड़ सकते हैं। वहाँ पे कुछ संख्या तो आपको ऐसे दी हुई होगी, देखो जैसे 2 का था ना और 3 का था, 614 कुछ भी लिख लिया आप, 05 ऐसे ही देखना था। जैसे यहाँ पे 6 से कट जाएगी पूछ रहा है, हमें पता है 2 का नियम क्या कहता है, 3 का काम 2 से कटना चाहिए। अगर 2 से नहीं कटता तो 3 से देखने की कोई जरूरत नहीं, फिर ये संख्या 6 से कटेगी नहीं। ऐसे ऐसे ऑप्शन आते हैं, ठीक है। 7 का कोई नियम है ही नहीं, 7 ना तो 7 कहीं में ढूंढ सकता, नियम तो है पर वो ज्यादा हार्ड पड़ता है, तो आप 7 से भाग ही कर लिए। एक और रह गया बस 11 का नियम, हाँ 11 का ही है वैसे तो, चलो 11 से विभाजित सम स्थान माइनस विषम स्थान बटे 11 बराबर 0, 11, 22, 33, 44, यानी कि जो 11 से कट जाए 11 का मल्टीप्लाई हो। इसको ध्यान रखना, सम स्थान कह रहा है कि ना कि सम संख्या और विषम स्थान, ना कि विषम संख्या। अब संख्या लिख देता हूं मैं संख्या, चलो अपने आप लिख देता हूं। ये संख्या है साथियों, वो पूछ रहा है कि ये संख्या 11 से कट जाएगी या नहीं, ठीक है। सम स्थान का मतलब है एक को छोड़कर एक ही शायद जोड़ा बनाऊंगा, इसको एक को बीच में छोड़ दिया। अब ये हो गया 3 प्लस 9 प्लस 7 प्लस 9, यानी कि जिन जिनका जोड़ा बना उनको अलग, बीच में माइनस, जो जो रह गए इनकी अलग अलग। 6 बचा, 8 बचा, 1 बचा और 6 बचा आपका, जो जो बचे उनको अलग लिख लो। 6 प्लस 8 प्लस 1 प्लस 6। अब देख लो 9 9 18 और 3 21 और 7 28, 28 माइनस 8 और 6 14 और 1 15 और 6 21। अब देखो 28 में से 21 गया, कितना बच गया आपका, बचता है 7। मैंने कहा था ये तो 0 बचे या 11 बचे, अगर यहाँ पे 11 बचता या 0 बचता या 22 बचता तो ये संख्या हमारी कट जाती, अब ये संख्या नहीं कटती, ठीक है साथियों। इसका यानी कि आप इसका एग्जाम्पल तो दोस्तों कल ही लूंगा, क्योंकि वीडियो आज बहुत लंबी हो गई होगी और पहले वीडियो है, आज देखना भी है इसमें, क्योंकि शुरू में गलती होने के चांस कुछ ज़्यादा रहते हैं। अब देखना पड़ेगा कि कैमरा भी ठीक से काम कर रहा है या थोड़ी सी आवाज़ क्या है, जैसे भी सारा कुछ देखना होता है, तो इसलिए आज थोड़ा सा यही बता रहा हूँ। चलो एक बार 12 का और बता देता हूँ। 12 को कैसे तोड़ सकते हैं हम, 4 दिए 12, और 4 का नियम क्या कहता है, लास्ट के 2 अंक, और 3 का नियम वही जोड़। 13 का बागी करके देख ले, 14 को हम 7 और कितने 2 में तोड़ सकते हैं, ऐसे ही 15 को 5 और 3, ऐसे ही चलता जाएगा, ठीक है साथियों। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और थोड़ा सा सपोर्ट कर दो साथियों। कल फिर वीडियो आ जाएगी, कल आज तो ये आपको ये समझ लो डेफिनेशन दिखवाई है, इसके बाद में कल क्वेश्चन कल करवाऊंगा इनके सबके, बिल्कुल 0 से लेकर चलूँगा और ऊपर तक पढ़ाऊँगा। आप किसी भी एग्जाम को दे लेना, जोन से टॉपिक पढ़ाऊँगा, उससे बाद कुछ नहीं आएगा साथियों। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, थोड़ा सा सपोर्ट कर दो बस, ठीक है। चलो ठीक है साथियों, मिलते हैं कल, टेक केयर, बाय बाय।